हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नोट सेट से रिलेटेड जो भी हमारी एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट लेकर के आए हैं कि आज हम वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके अपकमिंग नोट सेट के अंदर डीएसएसपी डीजीएचएस की एग्ज़ाम आ रही है, साथ ही साथ जो सीएचओ की एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस के साथ। और आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय। क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय, कि मायोपिया है वो कैसे करेक्ट किया जाता है, मायोपिया है वो कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मायोपिया क्या है। फर्स्ट वन हम ये जानते हैं कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया क्या है स्टूडेंट्स? मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है। मायोपिया इज ए रिफ्रैक्टिव myopia is a refractive error of आई डिसऑर्डर है। मायोपिया एक आई डिसऑर्डर है और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होती है उससे जो रेज आती हैं वो रेज सारी एक जगह कंडेंस होकर के एक फोकल पॉइंट के ऊपर जाकर के बनती हैं, जहां पर क्या होता है हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही जाकर के रेटिना के ऊपर जाके बनती है, वहां पर क्या होता है, रेटिना क्या करता है उनको उन इमेजों को मैसेज के थ्रू कंडेंस करके ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन बताता है कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर जब हो जाता है, जब किसी इंडिविजुअल को रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसको चाहे वो पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर नहीं देख पाता या फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर नहीं देख पाता। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है कि जो आपका फोकस था, जो फोकस पॉइंट था आई के अंदर, जो रेटिना के ऊपर एक पर्टिकुलर फोकस पॉइंट था, वो पॉइंट है उसको क्या हो चुका है, उसके अंदर चेंजेज आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो चेंजेज आए होंगे। और मायोपिया के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, मायोपिया के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं, मायोपिया के अंदर क्या होता है कि जो फार फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली सीन। जो भी इंडिविजुअल होता है वो दूर की वस्तुओं को आराम से नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को वो देख प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाता है, दूर की चीजों को। ठीक है, उसे बोलते हैं मायोपिया। ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है, आई डिसऑर्डर है। ठीक है, आई डिसऑर्डर या ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है। ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है। ठीक है, समझ में आया कि मायोपिया होता क्या है। मायोपिया एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, और ये एक ऑप्थेल्मिक आई डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब इस एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि मायोपिया को किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा, कि मायोपिया करेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वन ऑप्शन है बाईफोकल लेंस, सेकंड वन ऑप्शन है बाई कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस, और फोर्थ ऑप्शन है बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस यूज। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लेंस है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट टाइप के जो लेंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। तो फर्स्ट वन हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा जो लेंस है जो मायोपिया को करेक्ट, मायोपिया जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको करेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाईफोकल लेंस के पास। ठीक है, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसको तोड़ते हैं अपन, बाई प्लस फोकल, बाईफोकल लेंस। बाई मतलब दो, टू फोकल लेंस, टू फोकल लेंस। यहाँ पे दो, इस लेंस के अंदर क्या होता है, दो जो लेंस होते हैं वो एक साथ लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है साथ के साथ में इसे टू ऑप्टिकल पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं हैज टू ऑप्टिकल पावर। बाईफोकल लेंस के पास क्या होती है, दो ऑप्टिकल पावर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लेंस बनाता हूं मैं,
ठीक है, ये मैंने एक लेंस बना दिया है। तो अगर इसको मैं बनाऊं बाई फोकल लेंस बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। नीचे वाला पास की वस्तुओं को दिखाएगा और ऊपर वाला दिखाएगा दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, अगर आपको दूर दूर देखना है तो आप जो इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, ऊपर वाले लेंस से देखेगा, और उससे अगर पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखना है तो वो क्या करेगा, नीचे जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस से देखेगा। ये एक ही लेंस के अंदर दो पार्ट कर दिए जाते होंगे। जैसा कि अभी मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं, अगर ठीक है मेरा एक यूनिफोकल लेंस है, मेरा यूनिफोकल लेंस है, लेकिन अगर ये बाईफोकल लेंस होता तो यहाँ पर एक ऐसे हाफ सर्किल के अंदर यहाँ पे एक कट मिलता, और कट में से मेरे को जो अगर ऊपर से देखना होता तो दूर की वस्तुएं साफ दिख जाती, और अगर मुझे पास की वस्तुएं देखनी होती तो मैं क्या करता, नीचे वाले लेंस से देख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आएगा फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। 1 सेकेंड, फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, नियर ऑब्जेक्ट्स, और ये आ जाएगा आपके फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स को दिखाएगा ये हमें। ठीक है इसका मतलब है कि अगर किसी को मायोपिया है, हाइप्रोपिया है, दोनों एक साथ है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या लेंस ले सकते हैं, बाईफोकल लेंस ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाईफोकल लेंस का काम क्या हो गया कि जब ये क्या करेगा, ये फार और नियर दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लियरली दिखाएगा। और इसके अंदर ये क्या होता है, 2 ऑप्टिकल पावर होती है इसके अंदर। साथ के साथ इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंस, नॉन एज मल्टीफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस, इसको मल्टीफोकल लेंस भी बोला जाता है सॉरी, मल्टीफोकल लेंस भी इसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, और इसको ये यूज किया जाता है, यूज टू करेक्ट प्रेसबियोपिया, प्रेसबियोपिया को करेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, प्रेसबियोपिया को करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस वो यूज किया जाता है। प्रेसबियोपिया क्या होता है, ठीक है, प्रेसबियोपिया क्या होता है वो बताता हूँ। प्रेसबियोपिया सॉरी प्रेसबियोपिया क्या है, इसमें क्या होता है कि एबिलिटी, जो लॉस ऑफ एबिलिटी, आई की जो एबिलिटी होती है, लॉस ऑफ आई एबिलिटी टू सी, टू फोकस, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट, लॉस ऑफ आई एबिलिटी, आई की एबिलिटी, आई की जो कैपेसिटी, आई की जो पावर है, जिस पावर के थ्रू आई क्या करती है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देखने के लिए हेल्प करती है, वो एबिलिटी आई की चली जाती है, उससे बोला जाता है प्रेसबियोपिया। और ये मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू एजिंग फैक्टर, ड्यू टू एज, ड्यू टू एडवांस एज, ड्यू टू एडवांस एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे प्रेसबियोपिया है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया कि इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो टॉप पोर्शन होता है वो तो कहाँ का दिखाएगा, नियर बाई। ठीक है, डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस विजन के लिए, डिस्टेंट विजन, और ये आ जाएगा आपका नियर विजन के लिए, क्लोजर विजन। क्लोजर विजन के लिए आपका काम में आ जाता है। तो ये है एक केवल बाईफोकल लेंस के बारे में। ठीक है, तो ये बाईफोकल लेंस है, ये तो प्रेसबियोपिया के लिए करेक्ट किया जाता है सॉरी, प्रेसबियोपिया को करेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब है ये तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो हम आगे जो भी हमारे ऑप्शन है उनको हम देखते हैं कि ये तो इसका आंसर नहीं है। आगे के ऑप्शंस के बारे में हम तलाश करते हैं अब कि आगे के ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या होते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है, तो इस लेंस से तो हम प्रेसबियोपिया करेक्ट करेंगे, प्रेसबियोपिया।
पिया करेक्ट किया जाता है। लिख लीजिएगा इसको सामने, जब भी आप नोट कर रहे हो, आपको कोई अच्छी चीज़ मिले प्लीज़ आप नोट कीजिए क्लासों से, ताकि आप जब रिवीजन करें तो ये चीज़ें आपके दोबारा सामने आएँ और आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में अगर हम बात करें कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो वो इस प्रकार का होता है। डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बनाऊँ। सॉरी सॉरी सॉरी, इस प्रकार का ये लेंस होता है। ठीक है, इस प्रकार का ये लेंस होता है, इसे बोलते हैं अपन बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये दिस इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, शेप ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस की ये शेप होती है। ठीक है, और ये ये यूज किया जाता है टू ट्रीटमेंट ऑफ, किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्रेस्बोपिया को ट्रीट करने के लिए, प्रेस्बोपिया प्लस एंड एफेकिया, एफेकिया, प्रेस्बोपिया और एफेकिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रेस्बोपिया क्या है कि आई की जो क्लोज विजन्स को, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू एडवांस एज, उसे बोला जाता है प्रेस्बोपिया। और एफेकिया का मतलब होता है absence ऑफ लेंस, absence ऑफ लेंस इन आई। ठीक है, आई का जो लेंस होता है वो अगर एब्सेंट होता है उसे बोला जाता है अफेकिया। ठीक है स्टूडेंट, और आई का जो लेंस होता है, यहाँ पर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस होता है, जो नॉर्मल नेचुरल, ठीक है मतलब एक सॉरी, नॉर्मल जो लेंस होता है आई के अंदर इनबिल्ट, हमारे अंदर जो लेंस होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स। कोई आपसे पूछे कि हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है, तो वो क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई का मतलब दोनों आंखों के लिए यूज कर रहे हैं तो बाई आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज कब करेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस की शेप है वो तो ये बता दी मैंने आपको। ठीक है, जो किनारों पे से पतला होता है और बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, और बाई कॉन्वेक्स लेंस को जब यूज करते हैं, जब एफेकिया को ट्रीट करना हो हमें, और साथ के साथ जब प्रेस्बियोपिया को ट्रीट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी क्या यूज करें, एफेकिया के लिए और सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, एफेकिया प्लस प्रेस्बोपिया दोनों को ट्रीट करने के लिए, प्रेस्बोपिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत हो गया। ठीक है, अब हम यूज करते हैं तीसरा ऑप्शन, देखते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, कि सिलेंड्रिकल लेंस है वो कब यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट सिलेंड्रिकल लेंस के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट सिलेंड्रिकल लेंस का यूज कब करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस है वो करेक्ट यूज किया जाता है टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म को। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारे सामने सवाल आ गया कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा एस्टिग्मेटिज्म क्या हो जाता है कि कॉर्निया एंड लेंस, जो आई का लेंस है और आई का जो कॉर्निया और लेंस है, आर इन इरेगुलर शेप, आर इन abnormal और irregular शेप।
मान लीजिए एजिंग प्रोसेस है, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, आपकी आंखों के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट की जो आंखें हैं उनके अंदर अगर कॉर्निया और लेंस स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्निया और लेंस जब दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों की जो शेप है वो अब नॉर्मल हो गई है, अब दोनों की जो शेप है वो क्या हो चुकी है, अब नॉर्मल हो चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसे बोलते हैं अपन एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए क्या लिया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब हो गया, बचा वो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है। ठीक है, इससे हम करेक्ट करेंगे एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब ये ऑप्शन तो एक अकेला बच गया, तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है। इसमें देखते हैं बायोकॉनकेव लेंस। ठीक है, बायोकॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बायोकॉनकेव लेंस है वो क्या होता है, इसका यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने में, यूज टू ट्रीट मायोपिया। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जाता है। और मायोपिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको डिस्टेंस विजन होता है वो क्या हो जाता है, उसका इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब वो दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, उसे बोलते हैं मायोपिया। और हाइप्रोपिया एक डिसऑर्डर होता है, हाइप्रोपिया के अंदर क्या होता है, क्लोज विजन इम्पेयर्ड, क्लोज विजन है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो ये दो डिसऑर्डर है। इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास कि कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। और मायोपिया के अंदर क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है उसको क्या होता है, डिस्टेंस विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, वो दूर की वस्तु है उसको दिखाई नहीं देती है। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड, कि एक दो लोगों के बीच में एक जो रिटन एग्रीमेंट होता है, ये नर्सिंग लॉ या लॉ से ये क्वेश्चन है, ऐसे मान लो नर्सिंग लॉ, यहाँ से ये सवाल आपसे पूछा गया है कि रिटन एग्रीमेंट, एक लिखित एग्रीमेंट हो गया है दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू पीपल्स, उसे क्या कहा जाता है, कि दो लोगों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है कि रिटन एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के बीच में तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, अब उसे क्या कहेंगे, तो फर्स्ट वन ऑप्शन है लॉ शूट, सेकेंड ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन है एग्रीमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है प्रॉमिस। ये चार चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि ये चार चीजें हैं, ये चारों ऑप्शन है कि दो, पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिटन एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट हुआ है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि भाई दो लोगों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है देखना स्टूडेंट्स, जो रिटन एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में उसे क्या कहा जाता है। रिटन एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में होता है उसे कहते हैं, फर्स्ट वन है, अपन जानने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑप्शन लॉ शूट की। लॉ शूट क्या होता है, लॉ शूट के अंदर क्या होता है, एक सिविल लीगल होता है, ये सिविल लीगल एक्शन है, सिविल लीगल एक्शन टेकन बाय सिविल लीगल एक्शन टेकन बाय किसके द्वारा, वन पर्सन लिया जाता है, वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में बात करूं, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हमारे लिए एक
ये लॉ से रिलेटेड हो गया तो थोड़ा सा नर्सिंग प्रोफेशनल्स वाले थोड़ा सा इससे घबरा जाते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन। तो लॉ शूट का मतलब है कि लीगल एक्शन है, लीगल एक्शन लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया, लॉ शूट का मतलब होता है लीगल एक्शन लिया गया। अब लीगल एक्शन किसने लिया है, वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन, कि एक इंसान ने या एक इंडिविजुअल ने अगर किसी दूसरे के लिए, ठीक है, मान लेते हैं अपन ए से मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन है और बी कोई पर्सन है। अगर ए बी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेता है ए बी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लॉ शूट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया है हमारा गलत, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच में होता है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित में जो एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई मैं आपके लिए ये काम करूंगा, वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती बहुत सारी चल रही है आजकल, तो हमारे जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके अंदर। कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती, ठीक है। जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती होते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के अंदर होंगे, किसी भी हेल्थ केयर सेटअप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, तो उनसे एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है कि मैं इतने साल से पहले यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर छोड़ के जाऊँगा तो मैं ये फाइन या ये पेनल्टी पे करके जाऊँगा। जैसे कि आई होप मैं अगर क्लियर हूँ, मैं अगर सही हूँ, तो जो CHOs हैं उनको बोला गया है कि अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हो तो आपको क्या करना है, 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है उनसे भरवा लिया जाता है। और जब वो बीच में छोड़ते हैं जॉब को तो उस कंडीशन के अंदर उनको क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है उसे 5 लाख रुपीज़ है वो पे करने होते हैं। तो ये क्या हो गया, दो पार्टीज, मतलब एक तो हो गया गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो हो गया, मतलब अगर CHO की बात कर रहे हैं तो एक तो हो गई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा हो गया अपना CHO, इंडिविजुअल कोई भी CHO है, ठीक है। उसके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड को मतलब रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है, बॉन्ड का मतलब रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है। और उस एग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस है, वो क्या होती हैं, लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो जो दो लोगों के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब है, यहाँ पर नेक्स्ट में बताना चाहूँगा आपको कि एग्रीमेंट, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया अपना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया इसका राइट आंसर, ये इसका रॉन्ग आंसर। अब ये बाकी वैसे तो रॉन्ग है लेकिन हम इनको बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि ये टू पार्टीज के बिटवीन टू पार्टीज, ये दो पार्टीज के बीच में होता है, ठीक है। एग्रीमेंट है वो कहाँ होता है, दो पार्टीज के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है बस, ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि हाँ मैं आपके लिए ये काम करूंगा, जरूरी नहीं है वो उसका पूरा करे, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया एक, मतलब वो बोलते हैं ना कि हल्का सा एक कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक वर्बल एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन एग्रीमेंट। प्रोमिसेस का मतलब है कि भाई हाँ मैं आपके लिए ये काम करूंगा, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके लिए कोई भी काम करे, ठीक है। तो ये हो गए दो पार्टीज के बीच में, दो पीपल्स के बीच में ये क्या हो सकता है, प्रॉमिस होता है, ठीक है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पीपल उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन that require the respondent to make a choice between more than two response, ठीक है। ये आया है आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्वेश्चन है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्या है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है। इसमें आपसे एग्जामिनर ने पूछा है, या इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ने ये पूछा है कि क्वेश्चन वो पर्सन, ठीक है, जो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट को बोलते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वो एग्जामिनर जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो रेस्पोंडेंट होगा उसे दो या दो से अधिक चॉइस होती है, उसमें से उसको क्या करना पड़ता है,
आंसर करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि अभी आप जो स्क्रीन पे सॉरी, अभी आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो वो क्वेश्चन क्या है आपका, सेम जो इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन दैट रिक्वायर, उसे रिक्वायर है कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर क्या होता है, रेस्पोंडेंट को क्या किया जाता है, चॉइस बिटवीन मोर देन टू रेस्पॉन्स, टू रेस्पॉन्स के जो भी आंसर करेगा उस क्वेश्चन का, जो आंसर करेगा जो रेस्पोंडेंट होगा उस क्वेश्चन के लिए, वो क्या करता है, उसे मोर देन टू रेस्पॉन्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन है डाइकोटिमस क्वेश्चन, डाइकोटोमस क्वेश्चन है, कंटीजेंसी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और रैंक ऑर्डर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। जो कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो वही क्वेश्चन, वही आपको पूछा गया है कि अगर यहाँ पर देखो रेस्पोंडेंट को, जो मतलब हम है, यानी कि जो एग्जामिनर, जो भी स्टूडेंट है, उसको क्या दिया गया है, एग्जामिनर ने क्या किया, दो या दो से अधिक चॉइस दे दी, चार ऑप्शन दे दिए। इन चारों ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, एक सही है जो सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब बोलते हैं, अब बात करते हैं अपन आगे कि बाकी चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर देयर होते हैं वो क्वेश्चन जिनके अंदर क्या होता है, रेस्पोंडेंट को दो या दो से अधिक चॉइस मिलती है, तो उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो डाइकोटोमस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, जो डाइकोटोमस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप, यस नो टाइप मान लो, ट्रू एंड फॉल्स मान लो। ठीक है, डाइकोटोमस का मतलब हो गया कि आपको दो रेस्पॉन्स है या दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है, मतलब एक अगर रात है तो दूसरा दिन होगा, एक दिन है तो दूसरा रात होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो हाँ है या ना है। ठीक है, दो ही रेस्पॉन्स है, इसमें आपको कोई मल्टीपल चॉइस कुछ नहीं है, दो दो चॉइस मिल रही है, दो और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगी। ठीक है, यस हाँ, नो नो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डाइकोटिमस क्वेश्चन। कंटीजेंसी क्वेश्चंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंटीजेंसी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, कंटीजेंसी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहां पर आपको फर्स्ट वन यस नो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन, कंटीजेंसी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, यस नो मिलेगा फर्स्ट वन। अगर आप रेस्पोंडेंट हो, आप रेस्पोंडेंट हो तो फर्स्ट वन जो कंटीजेंसी क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको दो ही रेस्पॉन्स मिलेंगे, पहला यस और नो। अगर आप नो कर देते हो, अगर आप नो कर देते हो तो आपसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर आप यस करते हो तो नेक्स्ट उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, वो क्या करे, हिस्ट्री ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं। ठीक है, पेशेंट से, पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हैं और पेशेंट से पूछा कि क्या खाया है आपने, ईटिंग। व्हाट यू ईट इन मॉर्निंग, कि मॉर्निंग के अंदर आपने क्या खाया है। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें एक क्वेश्चन होगा, पहला मॉर्निंग के अंदर क्या खाया है, पहला क्वेश्चन था हमारा मॉर्निंग के अंदर क्या खाया है, या फिर हम बोल देंगे कि आपने खाना खाया, यू ईट, ईटिंग, कि भाई आपने खाना खाया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने खाना खाया है, तो पहले वो बोलेगा यस या नो। ठीक है, अगर नो बोल दिया तो आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो बोलेगा अगर यस, यस बोलेगा। अब यस बोलते ही क्या होगा, जो भी आपका डॉक्टर होंगे वो क्या पूछेंगे उससे, क्या खाया, व्हाट यू ईट, कि आपने क्या खाया है या क्या पिया है। ठीक है, क्या खाया हो क्या पिया है वो बता देगा, मैंने ये सब कुछ खाया है। फिर वो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मच, कितना खाया। मतलब यहां पर क्या था, क्वेश्चन एक था, हिस्ट्री ले रहे थे, मान लीजिए एनेस्थीसिया वाले होते हैं, वो पेशेंट है, कोई इमरजेंसी के अंदर पेशेंट है और उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, उसको ऑपरेट करना है, उस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम पेशेंट से ये पूछ रहे हैं कि भाई उसने खाना खाया है या नहीं खाया। तो पेशेंट अगर पहले बोलेगा कि मैंने खाना खाया है, खाना खाया है, तो हम पूछेंगे कि क्या खाया है और कब खाया है, कितना खाया है। मतलब ये जो हमारे तीन क्वेश्चन है वो आगे धीरे धीरे उसके यस बोलने पे आगे बढ़े हैं अपन। ठीक है, अगर वही पहले क्वेश्चन में कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया, तो पेशेंट बोल देगा नहीं खाया, तो हम आगे कोई क्वेश्चन नहीं करें। उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं अपन कंटीजेंसी क्वेश्चन। और रैंक ऑर्डर क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जो हमारे आप देखते होंगे, आपने नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भी एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर जो
ABCD टाइप के हैं जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सेलेक्ट दैट ऑल आर अप्लाई, सेलेक्ट दैट अप्लाई कि मतलब कौन कौन से हैं जिनको हमें क्या करना होता है, अप्लाई होते हैं। ठीक है, अप्लाई होने का मतलब है या फिर एक हमें एक रैंक ऑर्डर में उनको क्या करना होता है, मैच करना होता है, तो वो होते हैं हमारे रैंक ऑर्डर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुड्जिन्स्किन साइन एंड कर्निंग साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, कि ब्रुड्जिन्स्किन साइन और कर्निंग साइन ये कौन सी डिजीज के डायग्नोस्टिक साइन है। ठीक है, ब्रुड्जिन्स्किन साइन और कर्निंग साइन। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। कर्निंग साइन क्या होता है स्टूडेंट, कर्निंग साइन क्या होता है? कर्निंग साइन के अंदर क्या होता है, जब पेशेंट को, कर्निंग साइन के अंदर क्या होता है, जब आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हो, सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया, उसके बाद आप पेशेंट को बोलते हो, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो लेग है उनको क्या करते हैं, हम फ्लैक्स करते हैं, लेग्स को फ्लैक्स करते हैं। फ्लैक्स करेंगे तो ऐसी पोजीशन बन जाएंगी। ठीक है, लेग्स को फ्लैक्स करेंगे। ठीक है, लेग्स को फ्लैक्स करने के बाद, उसके लेग्स को फ्लैक्स करने के बाद हम इस लेग को यहाँ से, ये जो पैर है, एक पैर सीधा है, दूसरा पैर इस तरीके से हमने मोड़ लिया है, नी जॉइंट से हमने उसको क्या कर दिया है, फ्लैक्स कर दिया। उसके बाद हम उसको और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो पेशेंट को जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, जहाँ पे मैंने रेड पॉइंट डिनोट किया है, हैमस्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, पेन इन हैमस्ट्रिंग मसल्स, पेन इन हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन कर्निंग साइन। ठीक है, जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट के नी को फ्लेक्स किया जाता है और लेग को एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, लेग को जब एक्सटेंड किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हैमस्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है, और इस पेन होता है, और पेन की वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर, पेशेंट अपने आप आपको चिल्लाने लग जाएगा कि उसको पेन, जैसे जैसे आप लेग को एक्सटेंड करोगे वैसे वैसे उसके अंदर पेन होता है, उसे बोलते हैं अपन कर्निंग साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका ब्रुड्जिन्स्किन साइन। इसमें क्या होता है, ब्रुड्जिन्स्किन साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट है वो लेटा हुआ है। ठीक है, इसी डायग्राम पे देखिएगा स्टूडेंट, पेशेंट है वो लेटा हुआ है, जैसे ही आप पेशेंट की नेक को, ठीक है, नेक को फ्लेक्स करोगे, इस तरीके से फ्लेक्स करोगे, मतलब जैसे ऐसे लेटा हुआ है तो आप पेशेंट की नेक को यूं फ्लेक्स करोगे, तो फ्लेक्स करोगे, जैसे ही फ्लेक्स करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, नेक के अंदर, नेक रीजन के अंदर क्या होगा, स्टिफनेस इन नेक रीजन, स्टिफनेस इन नेक रीजन, नेक रीजन के अंदर, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, आपको स्टिफनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट साइन है, और हमसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट साइन है वो कौन से डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने दोनों साइन के बारे में आपको बता दिया, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गए हमारे साइन के बारे में कि ये दोनों साइन हैं क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है टिनिटस, ठीक है, टिटनस, टिटनस, और दूसरा ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, तीसरा ऑप्शन है एंसेफेलाइटिस, और चौथा ऑप्शन है कर्निक्टस। ये चार ऑप्शन है अपने पास। तो टिटनस की अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टिटनस है। टिटनस तो क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टिटनस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा कोज की जाती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा कोज की जाती है, और टिटेनी को बोला जाता है लॉक जा। तो जॉ की जो मसल्स होती हैं, जो हमारे जॉ की जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, स्टिफनेस इन जॉ मसल्स, जो की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। तो टिटनस के अंदर तो ये दोनों साइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक साइन है कर्निंग साइन है, वो तो हैमस्ट्रिंग के अंदर पेन हो रहा है, और ब्रुड्जिन्स्किन साइन के अंदर क्या हो रहा है, स्टिफनेस ऑफ नेक है। यहाँ पर तो स्टिफनेस ऑफ जॉ मसल्स हुई है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी बात करें, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा
मेनिंजाइटिस। जी स्टूडेंट्स, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस ऑफ ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस ऑफ ब्रेन, ब्रेन की मेनिंजियस के बीच में, मेनिंजियस का क्या हो गया यहाँ पे, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसे क्या कहते हैं अपन? मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ब्रेन के अंदर 3 मेनिंजियस होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, ये 3 होती हैं। ठीक है, और सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? CSF पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे वरना हमारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मेनिंजाइटिस के अंदर आपको ये दोनों साइन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कर्निंग साइन और ब्रुड्जकिन साइन है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, दोनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन हम एक बार इनके बारे में डिटेल देखते हैं ताकि अगर कभी दोबारा हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इनको राइट कर सके। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा, ब्रेन पेरेन्काइमा का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे कहा जाता है एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, कर्निकटस कहा जाता है। कर्निकटस का मतलब होता है कि जब बिलिरुबिन का लेवल, कर्निकटस का मतलब होता है बिलिरुबिन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जब बिलिरुबिन है वो इतना बढ़ जाता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, और क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उनको कोज कर देता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी कर्निकटस। और ऐसा कब होता है? जब बिलिरुबिन का लेवल 25 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? 25 mg/dl से जब ज़्यादा हो जाता है, मतलब कर्निकटस की कंडीशन के अंदर 25 mg के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? बिलिरुबिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चला जाता है और न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स है वो कोज कर देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे MCQ सीरीज है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।